हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्रय खरीदता है उसे तो क्रय मूल्य है 120 रुपये और विक्रय मूल्य है 150 रुपये। तो किसी चीज़ को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो फ़ायदा कितने का होता है? 30 रुपये का। जो 30 रुपये हैं, 30 जो लाभ आया है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जो लाभ है बट्टे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 120 गुणा 100। तो काट देंगे इसको, ये 4 बार और 4 25 बार, तो ये हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन एक हमारा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है 25%। क्रय मूल्य 120 है और विक्रय मूल्य 150 है। तो किसी चीज़ को 120 रुपये में ख़रीदा और 150 रुपये में बेचा, तो हमें 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। और उसमें अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो 30 बटे जो क्रय मूल्य है वो गुणा 100, काटने से 25%। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 रुपये में बेचने पर 5% हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? 5% की हानि है, मतलब जो ये वैल्यू है वो 95% की है। तो 95% बराबर है 1045 रुपये में। 5% की हानि पर बेचा है 1045 रुपये में, तो 1% बराबर हो जाएगा 1045 बटे 95। और हमें जो मूल्य निकालना होता है वो 100% पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 15% लाभ पर निकालना है। तो 15% हो जाएगा, तो 115% पर निकालेंगे तो 1045 बटे 95 गुणा 115। 5 से काटते हैं, 5 कम 5 और बचे तो 9 बार जाएगा और ये जाएगा 23 बार। 19 से कटेगा ये 55 बार। तो 55 को 23 से गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 1265। ऑप्शन बी 1265। पहले 95% की वैल्यू दे रखी है 1045, तो हमें 1% की वैल्यू हो जाएगी 1045 बटे 95। और हमेशा मान 100% पर होता है, लेकिन हमें निकालना 15% लाभ पर है, तो 115 लाभ हो जाएगा। अगर हानि होती तो 15 उसमें से 100 में से कम कर देते। तो हमें लाभ पर है तो 15% जोड़ देंगे तो 115 हो गया, और 115 को करेंगे तो 1045 बटे 95 और गुणा में 115, काटने पर 1265। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1265। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 480 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 118% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या है? तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है हमें x का 15%, मतलब 115% प्लस वह इससे 480 रुपये अधिक पर, तो प्लस 480 बराबर कितने, तो उसे कितने का फ़ायदा होता है? x का 118% का उसे फ़ायदा होता है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो परसेंट की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 115x बटे 100 प्लस 480 बराबर, और ये हो जाएगा 118x बटे 100। सिर्फ हमें परसेंट का 100 लिखा है, मान लिखा है यहाँ पे। तो 480 बराबर, और यहाँ 118x बटे 100 प्लस का है, आगे चल के माइनस का हो जाएगा। तो 115x बटे 100, 480 बराबर हो जाएगा 118 में से 115 गए तो 3x बचे और बटे 100। तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और क्रॉस
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 480 है और 2 जीरो ये लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 48,000। x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 48,000 बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और बचा 1, 3 छिकी 18, तो ये हो जाएगा 16,000। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16,000। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 4 है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 15 कॉस्ट प्राइस बराबर कितने हैं, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 12 SP के बराबर है, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा CP बटे SP, तो बराबर हो जाएगा ये 12 है और बटे 15। तो किसी सेलिंग प्राइस हो कॉस्ट प्राइस हो गई 12 और सेलिंग प्राइस हो गई 15। क्रय मूल्य है 12 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 15। तो किसी चीज़ को 12 में ख़रीदा जाता है और 15 में बेचा जाता है, तो यहाँ पे प्लस 3 का क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। और हमें लाभ हानि की गणना करनी है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य है हमारा 12 और गुणा 100, तो 3 चौक 12 और 4 पंजो 25 चौक 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है हमारा, एक फल विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम एक साइड में लिख लेंगे वस्तु और एक साइड लिख लेंगे कीमत। तो वस्तु क्या है, 4 रुपये में 5 केले, तो वस्तु है 5, तो 5 लिख लेंगे और कीमत है 4। अगला है 5 रुपये में 4, तो कीमत क्या है, वस्तु है इसमें 4 और कीमत है 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16 और 5 5 25, तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP, क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसी चीज़ को 16 में ख़रीदा जाता है और 25 में बेचा जाता है, तो इनका अंतर हो गया 9 का, तो लाभ हो गया। तो उसके लिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ है 9 बटे क्रय मूल्य है 16 गुणा 100, तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 25 से 4 से 25 बार और 4 चौक 16, तो ये आ गया 25 नियम 225 बटे 4 और 225 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 56.25 ऑप्शन ए। तो ये था हमारा 56.25 आंसर इस सवाल का। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।